यूपी टेट की परीक्षा जितने भी विद्यार्थी दे चुके हैं फर्स्ट पेपर, और उनके लिए बहुत ही शुभ समाचार है कि आपके गणित और इंग्लिश की आंसर की आ चुकी है, जो कि मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये बहुत ही सटीक और एक एक शब्दों को चेक करके और हल करके बनाई गई है। जल्दीबाजी में जितने भी बच्चों ने चेक किया हो वो लोग दोबारा एक बार मिला लें, क्योंकि इन प्रश्नों को एक एक हल करके बनाया गया है। हम सिर्फ उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पर हम आपको सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको डेफिनेशन नहीं देंगे, क्योंकि समय कम है, हमें दूसरा भी पेपर अपलोड करना है आपका जूनियर का। इसलिए फटाफट आप लोग देखिए और सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि दूसरे पेपर के अतिरिक्त आपको शिक्षण सामग्री पूरी भी दी जाएगी जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके और आप लोग हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित सारी नोट्स निःशुल्क दी जाएंगी। देखिए, मैथ का पहला प्रश्न क्या था आपका, यदि a/3 b/4 c/7 ये दिया था, कहता था a + b + c/c, इसका मान क्या होगा? तो ये आपका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कहता यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च को क्या होगा? तो यहाँ पे ये आपका मंगलवार होगा। समय ना बर्बाद करते हुए हम फटाफट आंसर बताएंगे आपको। ये आपका 93 नंबर का प्रश्न था, आप अपने में देख लीजिएगा। हम लोग सेट सी हल कर रहे हैं, आपका जो भी सेट होगा आगे पीछे प्रश्न हो सकते हैं। आपका 1/3 की पावर -3 है, 1/4 की पावर -2 है, और इसमें 1/4 की घात -3 का भाग देना है। इसको हल करेंगे तो आप 11/64 आएगा आपका। अगला है, कहता है एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं कौन कौन सी हैं? तो ध्यान दीजिए, दो छोटे भुजाओं को जोड़कर यदि तीसरी भुजा से बड़ी होगी तो वही आपकी त्रिभुज की रचना बना सकती है। तो इसमें दूसरा नंबर बिल्कुल सही है आपका। अगला देखिए, इसमें कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आपका 4 अंडर रूट मतलब √5 आपकी 4 के अंतर्गत होगा, और ये आपका 4 का घनमूल होगा और 3 का वर्गमूल होगा। विकल्प नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही होगा। अगला आपका 96 नंबर है। इसमें कहता है यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन से मापक प्रभावित होते हैं? ये आपका माध्य और बहुलक इसमें सही होगा। 97 देखते हैं, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों से काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में से केवल एक ही फलक तैयार होता है? आपका 54 आएगा। अगला, पंचभुज के अंतःकोणों का योग बताइए, 540 होगा इसमें। हम सिर्फ उत्तर उत्तर बता रहे हैं, डेफिनेशन तो सब दिन पढ़ते हैं हम लोग, खूब पढ़ा है, और अगर अब तक कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी कुछ नहीं आज की डेट में कर पाएंगे। आज सिर्फ हम लोग आंसर की लेकर आए हैं, तो आप लोग देखिए, और पढ़ाई के लिए हम लोग क्लासों को ज्वाइन करेंगे। अगला कहता है एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में फंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर का खंभा अभी कीचड़ में है। इसमें आपका 21 मीटर आपका सही होगा। अगला आपका है ए और बी को किसी काम को 12 दिन लगते हैं करने में, और बी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? ये आपका उत्तर 30 दिन आएगा। अगला है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? ये आपका 7/330 होगा। अगला है 7 + 2 √10, इसका वर्गमूल ये आपका होगा √2 + √5। अगला 103 नंबर, कहता है एक वर्ग और एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की भुजा 4/3 मीटर लंबी हो तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा? ये आपका 6 सही 2/3 होगा। 6 सही 2/3 इसका परिमाप होगा। अगला देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरी पूरी तरह विभाजित है? तो ये आपका 11, 43, 45, ये पूरी तरह विभाजित है। अगला पाई क्या है? पाई इतना सरल प्रश्न आया था, ये एक अपरिमेय संख्या है। कहता 10⁻³ बराबर 125, तो 10⁻² -2x का मान कितना होगा? ये आपका 1/25 आएगा। फटाफट हम लोग देख रहे हैं तो आप लोग भी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन ये हमारे बहुत बड़े मोटिवेशन का कारण बनेगा। हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करके एक एक प्रश्नों को सटीक छाट के हम आपको दे रहे हैं। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि सिर्फ आप सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको सारी चीज़ें बेहतर लग रही हो तो आप एक बार लाइक करिए। यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ते हैं तो हम आपको सी टेट, टेट
और सुपर टेट से संबंधित सारे नोट्सों को निःशुल्क प्रोवाइड करेंगे। 99 19 42 54 42 ये हमारा नंबर है। इस पे से आप जुड़कर सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के सारे नोट्स निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं और क्लासें भी आपको निःशुल्क मिलेंगी। आपका 107 नंबर का प्रश्न कहता है 160 75 को किसी संख्या से भाग देने पर 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा? आपका उत्तर 96 आएगा। अगला प्रश्न है आपका, कहता है 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या कितनी होगी? ये आपका 15 आएगा इसमें आंसर। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है तो संख्याएं कितनी होंगी? तो ये संख्या होंगी आपकी 14 और 5 होंगी। वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयत का क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका आपका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर आएगी इसकी आयत की चौड़ाई। अगला है, कहता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसको हानि हो जाएगी 33.1/3 की हानि होगी। अगला प्रश्न है आपका 1,21,000 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो आपका शेषफल 4 आएगा। प्रश्न नंबर 113, देखिए इससे जल्दी आपको आंसर की शायद कहीं उपलब्ध नहीं हो सकती है और इतनी सटीक नहीं हो सकती है, समय चाहे जो बर्बाद कर ले, इससे जल्दी आपको कोई नहीं दे सकता है। बस आपसे अनुरोध है कि आप एक बार लाइक करें और एक बार सब्सक्राइब करें। ये आपका कहता है इसमें इकाई के अंक का एक फार्मूला है कि सभी के इकाई के अंक को गुणा कर दीजिए एक दूसरे से। तो जैसे 8 का 6 में गुणा किया तो 8 से 48 आया, देखिए लिखा हुआ है। और फिर इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 और 9 का गुणा करिए, इसमें इकाई का अंक 9 है तो 8 9 72, तो आया आपका इकाई का अंक 2। और 2 को 2 से करिए तो कितना हो गया? 4 आ गया। तो आपका आंसर नंबर ये दूसरा सही होगा आपका, जिसमें 4 लिखा हुआ है। अगला 114 नंबर में कहता दिए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 हो तो उसका माध्यिका क्या होगी? ये प्रश्न छूट गया है, इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं। इन 3 प्रश्नों को हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 117 नंबर का प्रश्न है। कहता है यदि किसी दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ए है, ज्यामितीय माध्य जी है, हरात्मक माध्य एच है, तो ये आपका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही होगा आपका। 118, यदि कहता है दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उसके व्युत्क्रमों का अंतर कितना होगा? 5/36 होगा। अगला है, कहता है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे? ये आपके श्रीनिवास रामानुजन थे। ये आपका 20वां 120, ये मैथ का अंतिम है। और इसके बाद हम लोग तुरंत इंग्लिश का हल करेंगे। इसका आपको 200 होगा। यदि कमरों की दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर हो तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी हो, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर हो तो उसकी छत का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आपका 200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैथ का समाप्त होता है। बहुत ही स्पीड से हम लोगों ने इसको पूरा किया। आप लोगों ने कितना सहयोग किया मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर, सभी बच्चों ने सब्सक्राइब किया होगा, जितने भी हमारे छोटे बड़े भाई बहन हैं जो भी, सभी ने सब्सक्राइब किया होगा और हमें सपोर्ट भी किया होगा। चलते हैं हम आगे इंग्लिश की ओर। इसमें कुछ हिंदी के प्रश्न छूट गए थे। कहते हैं साध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? साध्वनि का उच्चारण स्थान होता है आपका तालु। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? इसमें अति है आपका। ये प्रश्न छूट गए थे। अगला प्रश्न है उपत्यका का अर्थ क्या है? ये पर्वत के पास की भूमि को हम लोग बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? आशु भाषण है ये। चलिए बहुत बढ़िया रहा, ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी। और मैथ पूरी तरह कंप्लीट हो गया। हिंदी के कुछ प्रश्न छूटे हुए थे क्योंकि इसका मैं आपको वीडियो पहले दे चुका हूँ। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जितने भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारा मोबाइल नंबर है 99 19 42 54 42। इसमें व्हाट्सएप करें, आपको फुल पीडीएफ मिल जाएगी दोनों पेपरों की। इसमें देखिए इंग्लिश को हम लोग देखते हैं, फटाफट स्पीड से देखेंगे इसको भी, ज़्यादा डेफिनेशन हम लोग नहीं बताएंगे। कहता है व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें क्वालिटी है आपका पहले में। दूसरा प्रश्न देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिसस्पेल्ड, इसमें आपका गवर्नेंस है, मतलब गलत शब्द छाटना था, ई की जगह ए होना चाहिए।
अगला 63 नंबर देखिए, कहता है पिक अप द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। एच यू डेट दिया गया, इसका मतलब होता है कमजोर बनाना, इसका मतलब होता है मेक थिन। अगला पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, ये आपका नो सुनर वाला होगा। चौथा नंबर, नो सुनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। अगला पिकअप द सुटेबल एटोनॉम्स ऑफ द गिवन वर्ड, विलोम बताना है आपको, ये आपका पहला नंबर सही होगा। अगला मीनिंग ऑफ द इडियम्स ऑफ टू पुट आउट, इसका आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। 66 के बाद में देखते हैं 67 नंबर। हम लोग स्पीड से देखते हैं क्योंकि समय कम है। इसमें कहता द सेंटेंसेस दिस इज द हाउस इज द विच हाउस इन विच आई वाज बोर्न इज, इसका आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, तीसरा सही है। 68 नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट द लेयर, यस में बाई आएगा। 69 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स खालिस्तान ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, या हैविंग टायर्ड आएगा। 70 नंबर कहता है ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू मेक ए सिंपल सेंटेंसेस, इसमें आपका पहला नंबर आएगा द कॉफ़ी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप टू अवेक। 71 नंबर देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट कंजक्शन, इसमें बच्चे बोल नहीं सकते हैं बिल्कुल कि मैं लेट कर रहा हूँ, हम बिल्कुल आंसर टू आंसर आपको बता रहे हैं। हमें आपका वास्ट टाइम नहीं चाहिए, हम आपका टाइम किल नहीं करेंगे, हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल हमारे लिए भी टाइम कीमती और आपके लिए भी। आज की डेट में सिर्फ हम सटीक आंसर की बात करेंगे बस, बाकी बातें तो हमारे आगे पीछे भी होती रहेंगी जितने भी बच्चे अध्ययन करते हैं, लेकिन आज आपका समय कीमती है और जल्दी से जल्दी आपको आंसर चाहिए, तो आप सिर्फ आंसर की बात करेंगे। अगले में पूछ रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट कंजक्शन, इसमें आपका एज आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 72 नंबर है, कहता है चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें पर्सोनिफिकेशन होगी। इसमें कहता है डेथ लेस, इसमें मृत्यु को या मृत्यु के देवता को एक मानवीकरण की उपाधि दी गई है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन होगा इसमें। 73 नंबर देखिए कहता है चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग, इसमें 4 दिए गए हैं आपके शब्द, इनको क्रम से लगाना है, तो इसका चौथा नंबर बिल्कुल सही होगा PRQS। अगला है 74 नंबर, कहता है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, इसमें आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज़ नॉट ईयर, ये आपका तीसरा नंबर सही होगा। 75 देखिए कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, इसमें हैव नॉट सीन आएगा, कैसे आएगा ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। 76 देखिए हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ कर्नाटका, इसमें आपका तीसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। 76 में 76 के बाद में हम लोग देखते हैं 77 है ये आपका। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज, इसमें कुछ कट गया है, इसमें आपका पहला नंबर सही होगा एपेक, इसका मतलब होता है गति करता हुआ। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउन, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फोर, इसमें भी कुछ कटा हुआ है, इसमें आपका लेकिन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसमें होगा आपका ईच अदर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल मेटाफोर, मेटाफोर को एक उदाहरण देना है, तो इसमें आपका पहला वाला हो जाएगा ही इज ए बिग डंकी, वह एक बड़ा गधा है। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, ये आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा। देखते हैं किस 81 नंबर कहता है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट सेंटेंसेस, ये आपका पहला वाला सही है। आई सेट टू शीला वाला लगाइएगा, हो सकता है इसमें कुछ कटा हुआ तो आप मिस्टेक ना करिएगा। आई सेट टू शीला वाला है, आई सेट टू शीला मे आई नो योर फादर, ऐसा कुछ है इसमें, इसमें पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला 82 नंबर देखिए कहता द इडियम टू रिंग वन ऑन बेल मीन्स, इसका मतलब क्या है टू, ये वाला आपका दूसरा नंबर सही है। टू एंडुलैग इन सेल्फ प्रेसिस, ये आपका दूसरा नंबर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद भी एक पैराग्राफ दिया गया है, हालांकि मैं इसको पढ़ के एक एक इसको प्रश्नों को हमने छाटा है, तो इसलिए हम आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, हम सिर्फ आंसर बताएंगे। इसमें 83 में आपका वंस मोर करना है, मतलब व्हाट डज
इनकोर मीन, एक इसका इनकोर का मतलब होता है एक बार फिर से, इसमें वंस मोर हो जाएगा। 84 नंबर देखिए, कहता है व्हाट डिड किम टू इन द एंड, इसमें स्माइल्ड एंड डिसअपियर्ड हो जाएगा। अगला कहता है व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, इसमें ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स हो जाएगा। अगला कहता है व्हाट इज़ द मैजिशियन नेम, मैजिशियन मतलब जादूगर का नाम क्या था, किम रैथोड था, तो इसमें तीसरा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहता है 87 नंबर में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटेटेड, इसमें आपका पहला नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका 88 नंबर, कहता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्टोटेनियस, इसमें आपका हो जाएगा पहला, इसमें भी सही होगा आपका, हैपनिंग सडनली। अगला है व्हाट इज़ द वेंड, इसका आपका स्टिक, ये पहला सही होगा। और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न, इसमें व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होपिंग, होपिंग का मतलब यहाँ घूमने से है, इसको हो जाएगा रनिंग। तो बहुत ही स्पीड से हमने बताई, और मुझे तो नहीं लग रहा था कि कम से कम 15-16 मिनट में हम इसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि लोग 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे लगातार एक ही वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। और कहीं ना कहीं उनके एक्सप्लेन का एक कारण होता है कि वो टाइम को किल करते हैं, मैक्सिमम आपका वॉच टाइम लेना चाहते हैं। और हमारी वो फितरत नहीं है, हमारी आज का जो समय था वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी, सबके लिए कीमती है। और हम चाहते हैं आज की डेट में हम आपको एक सटीक जानकारी दे पाते, और हमारा उद्देश्य था मात्र आंसर की आप तक पहुंचाना। तो सिर्फ संस्कृत के आंसर की रह गई है, जिसे मैं अपने अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये सारी आंसर की आपको मिल चुकी हैं, तो बहुत खुशी की बात है, सभी बच्चों ने मिला लिया होगा। अब मुझे उम्मीद है मैक्सिमम बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट आप सभी मित्रों से, आप सभी भाई बहनों से, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण बनेगा। धन्यवाद।